Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 3, synthetic fiber and plastic. So we were doing about the types of synthetic fiber. So how many types are there of synthetic fiber? And we have already discussed about nylon and rayon, how means nylon is prepared, how nylon is made, how rayon is made. Okay, so what are the materials that are made from nylon and rayon? We all have discussed that. Yes, now let's come to the third type of synthetic fiber, that is known as polyester and acrylic. What do you mean by these two words? Let us see. पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर. सो पॉलिस्टर भी एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली. तो जो फैब्रिक इस फाइबर्स पॉलिस्टर फाइबर से बनते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी रिंकल नहीं करते. दैट मीन्स वो ज़्यादा जल्दी सिकुड़ या सिंक कर नहीं जाते इस एंड इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश. तो सिंक नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये क्रिस्प रहते हैं. जब आप इसको वॉश करोगे देखना वो ज़्यादा जल्दी वो सिकुड़ नहीं जाएंगे, जैसे कि वो एकदम क्रिस्प रहेंगे और उसको आप आसानी से वॉश कर सकोगे. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे पॉलिस्टर का कपड़ा है वो जो है वो ज़्यादा जल्दी रिंकल नहीं होगा और इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू wash. So it is quite suitable for making dress material. As you can see here that this polyester fabric is not going to wrinkle easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. इतना सारा इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. तो पॉलिस्टर की शर्ट्स भी बनते जो कि लोग पहनते भी हैं और भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस भी बनते हैं. यस, अब एक पॉलिस्टर का एग्जांपल दिया गया है, नेम टेरिलिन, TERYLENE. टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है. और ये कैसे बनाया जाता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर वॉन. तो जैसे कि कॉटन का या वूल का, जैसे कि उसको वूवन किया जा सकता है, सेम वे टेरिलिन फाइबर को भी उसी तरह वूवन किया जा सकता है. क्लियर. अभी चलिए पहेली का एक उसका डाउट को देखते हैं. माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर. आई वंडर व्हाट पेट इज़. सो उसकी जो मम्मी है, वो पहेली की मम्मी, वो हमेशा पेट बॉटल्स या पेट जार्स का यूज़ करती है राइस शुगर को स्टोर करने के लिए. तो पहेली जानना चाहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेट. पेट का मतलब क्या होता है? सी, पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरिप्थलेट, ठीक है. तो ये जो है पेट, ये एक फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, दैट मीन्स ये पॉलिस्टर से ही बना है, ठीक है. और पेट का यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए भी पेट का यूज़ किया जाता है. रिमेंबर इट, ठीक है. सो ये आपको लर्न करना है कि पेट को यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं. बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस pet. And what do you mean by pet? Polyethylene terephthalate. This is a very familiar form of polyester. Clear? Now this yellow box is very important. Listen it carefully. That polyester is mixed up of two words, poly and ester. जैसे कि पॉलीमर हमने देखा था, सेम वे पॉलिस्टर. पॉली दैट मीन्स मैनी, बहुत सी ईस्टर को मिलाकर पॉलिस्टर बनता है. अब आप बोलोगे ईस्टर क्या है? ईस्टर एक केमिकल यूनिट है, ठीक है. जबकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ केमिकल्स डाला जा रहा है, तभी जाके पॉलिस्टर फैब्रिक बन रहा है. सो ईस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है, ईस्टर एक केमिकल यूनिट है जिसको कि मिलाकर, जैसे कि हमने देखा था बहुत सारे बीड्स को मिलाकर एक नेकलेस बनता है. सेम वे बहुत सारे ईस्टर को मिलाकर हम लोग का बनता है पॉलिस्टर, ठीक है. नंबर ऑफ ईस्टर वाला यूनिट को मिलाकर बनता है पॉलिस्टर. पॉली दैट मीन्स मैनी, ईस्टर दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल यूनिट. सो रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल इज कॉल्ड एन ईस्टर. और ईस्टर को ही मिलाकर रिपीटिंग करके पॉलिस्टर बनाया जाता है.
ये लाइन क्लियर है? ये लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये आप आगे लाइंस को समझ पाओगे, ठीक है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल्स, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो आपने सुना होगा कि पॉलीकॉट के कपड़े, पॉलीवुल के कपड़े, टेरिकॉट, इसका मतलब क्या है? ये जो है ये दो फैब्रिक्स, दो फाइबर्स को मिलकर ये बना गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकॉट, लेट्स टेक द नेम पॉलीकॉट। तो ये किससे बना है आपको पता है? पॉलिस्टर प्लस कॉट, दैट मीन्स कॉटन। पॉलिस्टर का फाइबर और कॉटन का फाइबर को मिलाकर एक फाइबर बनता है, दैट इज नोन एज पॉलिस्टर, ठीक है। लेट मी राइट इट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन का फाइबर को मिलाकर बनता है पॉलीकॉट। क्लियर? सेम वे पॉलिस्टर प्लस वुल को मिलाकर बनता है पॉलीवुल, ठीक है, पॉलीवुल। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। So, polycut is a mixture of polyester and cotton, polywool is a mixture of polyester and wool, ठीक है। So, मिक्स करके, फाइबर को मिक्स करके भी डिफरेंट फैब्रिक्स बनाया जाता है। Clear? This yellow box is clear to you? Now, let's come to the next para. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. ऑब्वियसली विंटर में हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। सी नेचुरल, आप ये मत समझे कि आप जो स्वेटर पहन रहे हो, शॉल पहन रहे हो, ब्लैंकेट आप जो यूज़ कर रहे हो, ये मत सोचिए कि वो सब नेचुरल फाइबर से बना है। कुछ नेचुरल वुल से बने होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल वुल से भी बने होते हैं, ठीक है। और नेचुरल वुल से जो बने होते हैं स्वेटर, शॉल्स वगैरह, वो बहुत ही कॉस्टली होता है, इसीलिए उसके सब्स्टिट्यूट में नेचुरल वुल के सब्स्टिट्यूट में सिंथेटिक वुल से बनाया जाता है स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स, ठीक है। सो though they appear to resemble wool, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. acrylic एक फाइबर है जिससे कि स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल वूल का भी यूज़ करते हैं बट दे आर वेरी कॉस्टली। सो इन सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल वूल देयर इज़ वन फाइबर नेम्ड एक्रिलिक। एक्रिलिक से भी बनाया जाता है विंटर का जो कपड़े होते हैं ना, स्वेटर, शॉल्स, blankets etc. So those are made from the fiber named acrylic. The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो कि हम अभी आपको एक्सप्लेन किए कि जो चीज़ें, जो वुल नेचुरल मीन्स जो मटेरियल नेचुरल वुल से बनाए जाते हैं ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। यस, और जो तो एक्सपेंसिव होगा तो सब कोई तो बियर नहीं कर पाएगा, सब कोई का तो उतना इनकम नहीं है कि वो एक्सपेंसिव वाला जो शॉल्स है, एक्सपेंसिव वाला स्वेटर्स खरीद सके। तो उसके सब्स्टिट्यूट में एक्रेलिक क्लोथ्स जो होता है, एक्रेलिक से बनाया जाया है, और एक्रेलिक वाला जो कपड़ा है वो थोड़ा सा चीपर होता है। ओके, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। तो एक्रेलिक नहीं कि कोई एक कलर में ही मिलता है, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. Very important line. See, सिंथेटिक फाइबर अगर आप पहनते हो तो वो मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, मीन्स वो बहुत समय तक जाएगा, और सिंथेटिक फाइबरों का आप अफोर्ड भी कर सकते हो। दैट मीन्स ये आपके रेंज के अंडर में है, वो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, ये बहुत समय तक जाता है, और इट कैन बी अफोर्डेबल ऑल्सो। सो सिंथेटिक फाइबर इज़ मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, इसीलिए नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर है। समझ में आया? बिकॉज नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, कोई मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस, सो सिंथेटिक फाइबर बिकेम पॉपुलर. I hope that this much is clear to you. If you have any doubt till now, please mention it in comment section. Okay? Now, you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. Activity 3.6 of class 7. See, हम आपको fiber to fabric में ये activity हम आपको explain किए थे कि नेचुरल का एक फाइबर लो और सिंथेटिक का एक फाइबर लो, जब आप उसको बर्न करोगे ना तो आपके पास डिफरेंट स्मेल आएगा. यस,
when you burn synthetic fiber you find that the behavior is different from that of the natural fiber. तो जब आप synthetic fiber को burn करोगे और जब आप natural fiber को burn करोगे तो देखना आपको different different smells आएगा. क्यों? बिकॉज यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. आप इसको ट्राई कर सकते हो बट एल्डर्स का हेल्प लेना. सिंथेटिक फाइबर जो है ना वो हीट करने से वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है. और यही है डिसएडवांटेज एक सिंथेटिक फाइबर का. सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज क्या है कि हीट करने से वो फाइबर जो है वो पूरा मेल्ट हो जाता है, ठीक है. इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स. और अगर सिंथेटिक फाइबर में आग लग जाता है सो इट कैन बी डिजास्टर्स, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ठीक है. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट. मान लीजिए कोई सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहना है और उसमें आग लग गया, ठीक है. सपोज आग लग गया तो वो क्या करेगा, सिंथेटिक फाइबर वो फट से मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर ना वो आपके बॉडी में चिपक जाएगा. तो इससे क्या होगा कि बहुत ही डेंजरस होता है आपके बॉडी के लिए, ठीक है. सो वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी. इसीलिए यहाँ पर एकदम साफ लिखा गया है कि प्लीज़ 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 किचन में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, नहीं तो लेबोरेटरी में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, देन प्लीज़ डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स और इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू. बिकॉज अगर ये फायर को अगर इसमें फायर लग गया तो ये मेल्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में स्टिक कर जाएगा. इसीलिए इस किचन में अगर आप हो, लेबोरेटरी में अगर आप हो तो प्लीज़ सिंथेटिक क्लोथ्स मत पहनिएगा, ठीक है. ओ नो, ओह अभी पहली को एक समझ आता है बात की. ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. सी पॉलिस्टर भी तो एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इसीलिए इसकी जो मम्मी है वो कभी भी किचन में रहने का समय वो कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती है. पॉलिस्टर की क्या, कोई भी सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा आपको नहीं पहनना है किचन में रहने के वक्त. किचन में अगर आप कुछ लेबोरेटरी में अगर काम करो तब भी आपको सिंथेटिक नहीं पहनना, सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना है, ओके. Now, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Now, what do you mean by petrochemicals? See, जितने भी synthetic fibers है ना वो number of processes से बनकर processes उसमें use किया जाता है तभी जाकर एक synthetic fiber produce होता है. तो वो processes क्या है? Using raw material of petroleum origin. petroleum जिससे origin हुआ है उसका जो raw material से वेरियस प्रोसेसेस किया जाता है और तब जाकर सिंथेटिक फाइबर बनता है. एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस नेम? पेट्रोकेमिकल्स. दैट मीन्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम origin synthetic fibers are prepared and this is known as petrochemicals. Clear? What do you mean by petrochemicals is clear to you? Okay, so here we have completed the topic polyester and acrylic. I hope that these two synthetic fiber is clear to you. In the next video we are going to see about the characteristics of synthetic fiber. Synthetic fiber का characteristics क्या है ये भी एक छोटा सा topic है, तो इसको हम लोग next video में discuss करेंगे. Okay, thank you so much students.